गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो होगा यह कक्षा 12वीं के लिए होगा और जो हमने प्रयोगों की श्रृंखला प्रारंभ की है उसका ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम मीटर ब्रिज से रिलेटेड जो पिछला प्रैक्टिकल किया था उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। अर्थात आज मैं आपको किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध मीटर ब्रिज के द्वारा किस तरीके से ज्ञात किया जाता है ये नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि उससे आगे की प्रोसेस करने वाला हूँ। तो आज का जो प्रैक्टिकल होगा इसमें हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो संयोजन होता है उनका जो रिजल्ट होता है यानी कि कुल प्रतिरोध होता है उसे मीटर ब्रिज के द्वारा ज्ञात करने वाले हैं। इसके लिए मैंने सर्वप्रथम 2 कार्बन रजिस्टर लिए हैं जिनको मैं मल्टीमीटर के द्वारा आपको चेक करके ये बता रहा हूँ कि वो रजिस्टर कितने ओम के हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों रजिस्टर की जो वैल्यू है 109 और एक रजिस्टर की वैल्यू 108 आ रही है। तो लगभग वैल्यू हम 109 ओम लिख लेते हैं। इसके पश्चात इन दोनों रजिस्टर को मैं श्रेणी क्रम में कनेक्ट करने वाला हूँ और कल जो मीटर ब्रिज के अज्ञात प्रतिरोध वाला गैप था यानी कि जो 2 टर्मिनल थे जहां पर हमने S प्रतिरोध लगाया हुआ था, आज वहां पर मैं इन दोनों रजिस्टर को कनेक्ट करने वाला हूं श्रेणी क्रम में। जहां हमने प्रतिरोध बॉक्स यूज किया था वहां पर भी मैं एक प्रतिरोधक प्रयोग करूंगा या एक रजिस्टर प्रयोग करूंगा, उसका रेजिस्टेंस भी मैं यहां पर आपको ज्ञात करके बता देता हूं। तो मल्टीमीटर के द्वारा इसका रेजिस्टेंस जो हमें प्राप्त हो रहा है वह लगभग 226 ओम प्राप्त हो रहा है। तो इस रजिस्टर को मैं पहले गैप में यानी कि जहां हमने प्रतिरोध बॉक्स को प्रयोग किया था वहां पर प्रयोग करने वाला हूं। यदि आपको बेसिक जानकारी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिछला वीडियो देखें, उसके पश्चात आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम। एक बार जल्दी में ये देख लेते हैं कि जो सर्किट है वह किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसे मीटर ब्रिज के राइट साइड के टर्मिनल पर आप अटैच कर दीजिए। इसी प्रकार जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जो वायर आपने ली है उसे मीटर ब्रिज के लेफ्ट साइड वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दीजिए, जिनको हमने कल नाम दिया था A और C। इसके पश्चात जो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला गैप है उसमें आप यहाँ पर एक नॉन यानी कि ज्ञात प्रतिरोधक जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 226 ओम का रजिस्टर जोड़ा है। यहाँ पर कल हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ा था। साथ ही जो दूसरा गैप है उसमें हमने श्रेणी क्रम में 2 रजिस्टर लगाए हैं जिनकी वैल्यूज़ मैंने आपको बताई है 108 और 109 थी। तो ये श्रेणी क्रम में अज्ञात प्रतिरोध के स्थान पर जोड़ दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो आई शेप का टर्मिनल है उससे जो गैल्वेनोमीटर है उसके लेफ्ट टर्मिनल को जोड़ दीजिए। इसके पश्चात जो राइट टर्मिनल है उससे जॉकी लगाकर उसे फ्री छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब हमें यह चेक करना है कि हमारा जो सर्किट है वह सही जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो इसके लिए जॉकी को एक बार राइट साइड में टच करना है। जब आप राइट साइड में टच करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन राइट साइड में प्राप्त होना चाहिए और जब आप लेफ़्ट साइड में टच करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड में प्राप्त होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमें डिफ्लेक्शन बिल्कुल जब हम राइट में टच कर रहे हैं तो राइट में मिल रहा है और जब लेफ़्ट में टच कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में हमें डिफ्लेक्शन प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सर्किट है वो बिल्कुल सही तरीके से कार्य कर रहा है। अब हमें जब यह पता लग चुका है कि हमारा जो परिपथ है वह सही तरीके से कार्य कर रहा है, तो अब आप जॉकी को मीटर ब्रिज के वायर पर बीच में किसी स्थान पर टच कीजिए और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की स्थिति को देखकर उसे लेफ़्ट और राइट मूव करके यह कोशिश करें कि 0 डिफ्लेक्शन वाला बिंदु आपको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे जो वायर है उस पर मूव कर रहा हूं और मूव करने के पश्चात आप देख सकते हैं कि आपको गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो ये बिंदु लगभग 51.5 पर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो जो हमारा
बिंदु है वह 51.5 सेंटीमीटर है ए सिरे से, तो बी सिरे से इसकी वैल्यू हो जाएगी 49.5। तो इस तरीके से हमने जो L1 है उसकी वैल्यू प्राप्त कर ली है और इसी तरीके से 100 माइनस L1 की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका रेजिस्टेंस हमने 226 ओम लिया है। जो L1 हमें प्राप्त हुआ वह 51.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। 100 माइनस L1 की वैल्यू 49.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। हमारा जो मीटर ब्रिज था वह संतुलन की अवस्था में था। तो जब यह संतुलन की अवस्था में होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहता है P/Q इज इक्वल्स टू R/S, जहाँ S अज्ञात प्रतिरोध है। तो सारे ही मान इस समीकरण में मैंने रख लिए हैं। तो L1/100 माइनस L1 इज इक्वल्स टू 226/S अज्ञात है। तो यहाँ पर जब सारी वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा, यानी कि जो R का मान है वह 226 है और जो 100 माइनस L1 का मान है वह 49.5 है और अपॉन 51.5 सेंटीमीटर। हम कैलकुलेशन करने के पश्चात जो रेजिस्टेंस का मान हमें प्राप्त होता है वह 217.22 ओम प्राप्त होता है। अर्थात जो दो प्रतिरोधक हमने श्रेणी क्रम में लगाए हैं उन दोनों का मान 217.22 ओम प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं प्रारंभ में हमने जो रजिस्टर लिए थे उनके जब अलग अलग प्रतिरोध हमने ज्ञात किए थे तो 108 और 109 ओम हमें प्राप्त हुआ था। यदि इन दोनों का योग हम करें तो यह 217 ओम प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रैक्टिकल के द्वारा हमने जो वैल्यू प्राप्त की वह 217.22 ओम है और अलग अलग प्रतिरोधों के मान को जोड़ने पर जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है वह 217 है, जो कि एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक लगाए जाते हैं उनके लिए जो सूत्र है कि तुल्य प्रतिरोध का मान उन अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, वह बिल्कुल सही है, क्योंकि मीटर ब्रिज के द्वारा हमने यह प्रूव कर लिया है कि जो तुल्य प्रतिरोध है वह लगभग उनके अलग अलग मानों के योगफल के बराबर। इसी तरीके से यदि आप चाहें तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला गैप है उसमें आप अलग अलग रजिस्टर प्रयोग करके इसी प्रैक्टिकल को 1, 2, 3 बार और दोहरा सकते हैं और इसी तरीके से आप अपना रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल एक ही रिजल्ट फाइंड कर रहा। अब इस प्रयोग के दूसरे भाग को करते हैं जिसमें हमें दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में लेना है और उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से करूँगा। जो अलग अलग प्रतिरोध मैं समांतर क्रम में लूँगा उनके मान मैं आपको पहले नहीं बताऊँगा। पहले मैं उन दोनों ही रजिस्टर को समांतर क्रम में प्रयोग करूंगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रजिस्टर होगा जिसे हम ज्ञात प्रतिरोधक कहते हैं उसे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले नल पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके द्वारा जो भी तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा उसकी गणना और फिर जो प्रतिरोधक हमने प्रयोग किए हैं उनके मान मल्टीमीटर के द्वारा पहले ज्ञात करेंगे। फिर जो समांतर क्रम के लिए प्रतिरोधकों का सूत्र होता है उसके द्वारा तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे। यदि वो दोनों मान बराबर प्राप्त हो जाते हैं तो इस तरीके से समांतर क्रम के लिए भी हमारा जो सूत्र है और जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो दोनों ही प्रूफ हो जाएंगे या सिद्ध। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स वाले रजिस्टर का मान फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो रजिस्टर मैं प्रयोग कर रहा हूँ वह 102 ओम का मैंने प्रयोग किया है। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में जो रजिस्टर प्रयोग किया जा रहा है उसका मान
102 ओम है। तो इसे मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स के स्थान पर प्रयोग किया है और आप देख सकते हैं जहां अज्ञात प्रतिरोधक लगाया जाता था वहां पर मैंने 2 रजिस्टर लिए हैं जिन्हें समांतर क्रम में रखा हुआ है। अब जो प्रैक्टिकल है उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह पता करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें हमें नल पॉइंट यानी शून्य विक्षेप की स्थिति किस बिंदु पर प्राप्त होती है। तो बैटरी को ऑन किया। बैटरी को ऑन करने के पश्चात आप जो जॉकी है उसे लगभग बीच में कहीं टच कीजिए। टच करने के पश्चात लेफ़्ट और राइट में उसको मूव कीजिए तो हमें जीरो डिफ्लेक्शन की जो स्थिति है वह प्राप्त हो रही है। ये स्थिति हमें लगभग प्राप्त हो रही है 47। ध्यान से देखते हैं, जूम आउट करते हैं इसे। ये स्थिति हमें प्राप्त हो रही है अभी नहीं, जीरो डिफ्लेक्शन नहीं है। जीरो डिफ्लेक्शन की स्थिति लेकर आते हैं। ये जीरो डिफ्लेक्शन की स्थिति है। अब देखते हैं ये स्थिति हमें प्राप्त हो रही है लगभग 47 पर। जो कैमरा है और जो मैं बिना कैमरे के देख पा रहा हूँ उसमें डिफ्लेक्शन में थोड़ा सा अंतर है, तो कैमरे को मैंने सीधा कर लिया है। अब जीरो डिफ्लेक्शन की स्थिति है, बिल्कुल बीचों बीच आपको सही तरीके से रीडिंग देखनी है और लगभग ये आपको प्राप्त हो रही है 47 पर। तो ए से जो डिस्टेंस है वो 47 है, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति हमें ए सिरे से 47 पर प्राप्त हो रही है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। L1 का जो मान हमें प्राप्त हुआ वह 47 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। 100 माइनस L1 करेंगे तो ये वैल्यू 53 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगी। इसके पश्चात जो मीटर ब्रिज है वह व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल कार्य करता है। तो हमने देखा था शून्य विक्षेप की स्थिति थी, इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो इस स्थिति में जो फॉर्मूला होता है P/Q = R/S, और यहाँ पर जो S है, S का अर्थ हुआ कि जो समांतर क्रम में हमने रजिस्टर प्रयोग किए हैं उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर सारी वैल्यू में फॉर्मूले में पुट करने के पश्चात कैलकुलेटर की सहायता से इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखते हैं रिजल्ट कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर की सहायता से ये रिजल्ट प्राप्त कर रहा हूँ। इसका मान मुझे 115.02 ओम प्राप्त हो रहा है। तो जो हमने मीटर ब्रिज की सहायता से रिजल्ट प्राप्त किया है उसका मान 115.02 ओम प्राप्त हुआ। प्रयोग के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो रजिस्टर समांतर क्रम में प्रयोग किए हैं उनके मान नहीं बताए थे, तो अब मल्टीमीटर की सहायता से वे मान भी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अलग अलग प्रतिरोधकों का प्रतिरोध मैं मल्टीमीटर के द्वारा ज्ञात कर रहा हूं। तो लगभग 230 या 229 ओम एक का हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से दूसरे रजिस्टर का जो मान है वो भी देख लेते हैं कितना प्राप्त होता है। तो देखिए लगभग 229 ये प्राप्त हो रहा है। एक बार और देखते हैं, लगभग 229 और 230 के करीब ये प्राप्त हो रहा है। तो अब देखते हैं जो सूत्र है वह क्या है और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हमें मान कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन के लिए 230 ओम ले लिया है। थोड़ा सा मल्टीमीटर में वेरिएशन था। जो फॉर्मूला होता है तुल्य रजिस्टेंस का वो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। वैल्यू मैंने दोनों पुट की 1/230 1/230 230 को एलसीएम लिया 2/230। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 115 आपको प्राप्त होगा, यानी 115 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब ये रेसिप्रोकल में है सही तरीके से आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो आपको तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वह 115 ओम प्राप्त हो रहा है और प्रैक्टिकल के द्वारा भी हमें यही वैल्यू प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए जो प्रयोग किए मीटर ब्रिज के द्वारा वो बिल्कुल सही प्राप्त हुए हैं। मैंने केवल यहाँ पर एक एक
रजिस्टेंस लेकर ही ये प्रयोग किया है। आप चाहें तो 2-3 बार अलग अलग रजिस्टेंस लेकर ये प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ में आ रही होगी। बहुत आसान प्रोसेस है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके कनेक्शन हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जुड़े होने चाहिए। अदरवाइज़ इन प्रैक्टिकल्स में हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर तार अच्छे तरीके से टाइट नहीं है तो हमारी जो रीडिंग है वो सही प्राप्त नहीं होती है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिए, और आपको कुछ और सुझाव भी देने हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।